टेक्निकल सेक्टर में मैंने बहुत वेरिएबल टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनवाए। आज का ये कॉमन सा बट बहुत मेन, बहुत इम्पोर्टेंट और सभी टेक्नीशियन लोगों से लेके पैन इंडिया लेवल पे जितने सारे एलईडी एलसीडी यूजर है उन सभी लोगों के लिए बनवा रहा हूँ, स्पेशली टीवी यूजर्स के लिए। बहुत बार मतलब अगर 100 टीवी अगर खराब होंगे तो 100 में से मेरे हिसाब से लगभग 80 to 90% टीवी का बैकलाइट का इश्यू आता है, बैक पैनल का इश्यू आता है, एलईडी लाइट का इश्यू आता है। ये सिमिलर वर्ड है, कुछ लोग उसको बैक पैनल बोलते हैं, कुछ लोग एलईडी ट्रिप्स बोलते हैं या फिर कुछ उसको बैक लाइट बोलते हैं। तो आज का ये मेरे पास वीडियो है, 55 इंच का टीवी है, इसका बैक पैनल शॉर्ट हुआ है। थोड़ी सी बेसिक मेथड बताता हूँ, बैकलाइट्स के बारे में थोड़ा बेसिक 2-3 टेक्निक बताता हूँ कि जनरली मैंने आज तक 8 साल की इंडस्ट्री में टोटल 5 टाइप के बैकलाइट देखे हैं। पहला बैकलाइट आता है नॉर्मल एलईडी वाला। इस बैकलाइट में 2 टाइप के बैकलाइट्स आते हैं, एक आता है 3 वोल्ट का, एक आता है 6 वोल्ट का। दूसरा बैकलाइट आता है मोस्टली ओएलईडी से लेके सोनी के बहुत सारे टीवी में, सैमसंग के भी आता है, एलजी के भी आता है, इसमें हम लोग एच एलईडी बोलते हैं। एच एलईडी क्या करता है कि जो रिफ्लेक्टर पेपर होता है उसके बीच में से लाइट देता है, और ये जो बाकी का नॉर्मल लाइट होता है ये पेपर के नीचे से लाइट देता है। दोनों में ये वाला डिफरेंस है। जनरली बहुत सारे दोस्त है मेरे, कभी भी अगर टीवी का अगर आपका बैक पैनल खराब होता है तो पहचानने का बेसिक मेथड है, टीवी आपका ऑन होगा, उसमें से साउंड आएगा बट पिक्चर नहीं आएगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप टीवी ऑन करते हो और आपके मोबाइल का फ्लैश लगाएंगे या फिर टॉर्च मारेंगे तो टीवी के अंदर आपको पिक्चर विजुअलाइज दिखाई देगा, प्रॉपर दिखाई देगा पिक्चर, बट वो ब्राइट नहीं होगा। तो समझ लीजिएगा 99.9% आपका बैक पैनल का इशू है, बैक लाइट का इशू है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इन्वर्टर डिवीजन में या फिर पावर सप्लाई डिवीजन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जरूरी नहीं कि बैक पैनल ही खराब हुआ रहेगा, बट मैक्सिमम चांस होता है बैक पैनल आपका खराब होता है। बैक पैनल अगर हम लोग मार्केट से लाते हैं, कंपनी से लाते हैं, तो उसमें ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है, उसका मेजरमेंट सही होना जरूरी है, उसका वोल्टेज सही होना जरूरी है, उसका एम्पेयर सही होना जरूरी है। बहुत सारे दोस्त है कि जो मार्केट का बैक पैनल डाल के या बैकलाइट डाल के उसको बनवा लेते हैं, बट वो गलत मेथड है, उसका लाइफ नहीं रहता उतना, उसका ग्लो नहीं रहता और वो कुछ टाइम के बाद वो दिक्कत करता है। और मेरा कहना है अगर बैक टीवी को आप 2 से 3 बार से ज्यादा खोलेंगे तो उसका पैनल, उसका सामने का स्क्रीन डैमेज होने का, उसको क्रैक आने का या फिर उसमें लाइन जनरेट होने का मैक्सिमम चांस होता है। तो जब भी आप बैक पैनल डालेंगे तो क्लाइंट के पास से 500 रुपए मांग के लीजिएगा, लेकिन पार्ट ऑथेंटिक डालेंगे तो आपका भी हेडेक बचेगा, क्लाइंट भी खुश होगा और आपको वो लॉन्ग टर्म तक वो क्लाइंट जुड़ा रहेगा, भले आप उससे 2 रुपए मांग के लीजिए। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, अगर आप उसको ऑथेंटिक पार्ट डालेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रॉपर ग्लो आएगा। ये मैंने एक्चुअली इसका ओरिजिनल पार्ट्स डाला है जो भी सही लगता है। ये डालने के बाद मैं पहले तो ऑन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ऑन होता है। मैंने इसका बैक पैनल डाला, कनेक्शन प्रॉपर किया, उसके बाद मैंने उसको लगाने के बाद मैं इसको अभी स्विचिंग करूंगा। तो आप देख सकते हो कि जो इसका ग्लो है, इसका जो लाइट है, उसका जो ब्राइटनेस है, एकदम नेचुरल लगेगा आपको, क्योंकि इसमें पिक्चर क्वालिटी पे इफेक्ट करता है ये वाली सारी चीजें। तो इसके बाद अब जब इसको आप लगाते हो तो इसमें बहुत सारे मेरे टेक्नीशियन या बहुत सारे लोग उसमें ड्रॉबैक क्या रखते हैं। पहले बात तो हम बैकलाइट को, उसके बॉडी को प्रॉपर कनेक्ट होना जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ उसको टेप चिपकाते हैं। टेप चिपकाने की वजह से क्या होता है ना कि जो बैकलाइट होता है उसको हीट सिंक नहीं मिलता। हीट सिंक के लिए कंपनी उसकी बॉडी यूज करती है, उसका पतरा यूज करती है, उसका कॉपर यूज करती है, तो वो चीज नहीं होने की वजह से बैकलाइट की लाइफ कम हो जाती है। दूसरा, आप जब भी उसको कनेक्शन करेंगे तो उसको प्रॉपर कनेक्टर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा उसकी श्योरिटी करें। दूसरा बात, अगर आपको कनेक्टर सही नहीं है, लूज कॉन्टैक्ट लग रहा, उसमें कुछ डाउट लग रहा, तो आप वहां पे उसको प्रॉपर शोल्ड कर सकते हो शोल्डर मशीन से। उसकी वजह से आपका स्पार्किंग नहीं होगा। स्पार्किंग नहीं होने की वजह से आपका बैकलाइट का, बैक पैनल का लाइफ 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा प्रिकॉशन ये होता है, जब भी आप उसको बैक पैनल बिठाते हो तो उसको प्रॉपर फिटिंग होना जरूरी है। और जब भी आप बैक पैनल बिठाते हो तो जो भी उसके रिफ्लेक्टर पेपर है, माइका पेपर है या अंदर से पैनल है, वो कभी खुला हुआ नहीं होता, उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना जरूरी है। उसको आप कभी गीले कपड़े से क्लीन ना करें, उसको नेचुरल सूखे कपड़े से या टिश्यू पेपर से आप क्लीन कर सकते हो, सूखे कपड़े से, ताकि उसको ऊपर स्क्रैचेस ना आ जाए और सेफली रहे। सबसे बड़ी बात, जब भी आप टीवी खोलेंगे, बैकलाइट के लिए हो, पैनल के लिए हो, स्पीकर के लिए हो, पावर सप्लाई के लिए हो, जो भी खोलने वाली चीज है उसको प्रॉपर अच्छी चीज होनी चाहिए, उसको स्क्रैचेस नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा बैकलाइट के लिए प्रिकॉशन ये है कि पावर सप्लाई को आप ड्राई मारें।
इन्वर्टर डिवीजन को आप ड्राइव मारे ताकि स्पार्किंग ना हो और बैकलाइट की लाइफ, आपकी टीवी की लाइफ 2 से 3 गुना अपडेट रहे। तो बहुत छोटा दिखने वाला प्रॉब्लम है, लेकिन ये 4-5 प्रिकॉशन आप लेंगे तो मेरे हिसाब से जो आप टीवी को बैकलाइट डालते हो, बैक पैनल डालते हो, तो उसका श्योरिटी के साथ बोलता हूँ सर 3 से 4 गुना लाइफ डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। इसके अलावा पैन इंडिया लेवल पे टेलीविजन का ओएलईडी से लेके क्यूबेलेट तक और कोई भी टेलीविजन के स्पेयर पार्ट, पावर सप्लाई से लेके मदरबोर्ड तक, सारे स्पेयर पार्ट हम लोग पैन इंडिया लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। अगर कभी भी कुछ टेक्निकल हेल्प से लेके स्पेयर पार्ट तक कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे या फिर मेल आईडी पे आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। पैन इंडिया लेवल पे सारे टाइप के बैकलाइट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ आपको सलाह चाहिए, कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो फिर भी आप लोग हमें 24/7 व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर बाय फोन के माध्यम से, बाय मेल के माध्यम से आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है टेक्निकल, वो डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।